हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब्स इंडिया। इंडिया के हर एक लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन की डिटेल्ड में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए। तो आज का वीडियो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। तो HPCL जो है वो एक महारत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट्स के लिए जो फ्रेशर्स है और जो एक्सपीरियंस्ड भी है। यहाँ उन्होंने जो है फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छे पैकेज निकाले हैं, वो है 17 लाख जो है स्टार्टिंग पैकेज दे रहे हैं वो। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 18 अगस्त से, और इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो है 18 सितंबर। तो एक महीने का उन्होंने टाइम स्पैन दिया है आपको एप्लीकेशन फिल करने के लिए। चलिए देखते हैं इनके पोजीशंस के बारे में। तो यहाँ उन्होंने पोजीशंस दी है, उनका पे स्केल बताया है, वैकेंसीज बताई है, मैक्सिमम एज बताया है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी दी है। तो पहला पोजीशन है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। इनके यहाँ पे 57 वैकेंसीज है, मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 4 साल का रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना यहाँ पे ज़रूरी है और यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही जो भी फ्रेशर्स के रोल है यहाँ पे इनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 25 ही रहेगी और इनके लिए जो है कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 16 वैकेंसीज़ है और आपका 4 साल का रेगुलर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में होना ज़रूरी है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए 36 वैकेंसीज़ है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 18 वैकेंसीज़ है, केमिकल इंजीनियर के लिए 43 वैकेंसीज़ है। आगे चलते हैं एक्सपीरियंस की तरफ। सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, तो ये पोस्ट के लिए 10 वैकेंसीज़ है, 28 मैक्सिमम एज लिमिट है। इसके लिए 4 साल का रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स अगर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल इंजीनियरिंग में आपने किया है और आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ एलिजिबल बनते हो। उसके बाद सीनियर ऑफिसर LNG बिजनेस, तो ये पोस्ट के लिए 2 वैकेंसीज़ है, 28 फिर से मैक्सिमम एज लिमिट है। 4 साल का रेगुलर इंजीनियरिंग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपका हुआ होगा और 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप अगेन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल बनते हैं। उसके बाद सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर बायोफ्यूल प्लांट्स ऑपरेशंस, इसके लिए 1 वैकेंसी है। इसका जो अपर एज लिमिट है वो 31 ईयर्स है। 4 टाइम्स का उनको रेगुलर इंजीनियरिंग केमिकल डिपार्टमेंट में चाहिए और यहाँ पे 3 से 6 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर CBG प्लांट ऑपरेशंस, इसके लिए 1 वैकेंसी है। 4 साल का रेगुलर इंजीनियरिंग केमिकल में होना ज़रूरी है और 3 से 6 साल का यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। उसके बाद सीनियर ऑफिसर सेल्स में अगर पोस्ट है ये, तो इसके लिए 30 वैकेंसीज़ है, 29 एज लिमिट है इनका और यहाँ उनको फुल टाइम MBA PGDM चाहिए, स्पेशलाइजेशन इन सेल्स या मार्केटिंग और 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल या सिविल इंजीनियरिंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे उनको ज़रूरी है। उसके बाद सीनियर ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर नॉन फ्यूल बिजनेस में 4 वैकेंसीज़ है, 29 to 32 यहाँ पे एज लिमिट है। अगेन MBA PGDM स्पेशलाइजेशन इन सेल्स या मार्केटिंग या ऑपरेशंस और 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स, ये सारे डिपार्टमेंट्स में इसमें से कोई एक डिपार्टमेंट में होगा तो यहाँ पे आप एलिजिबल बनते हैं। इनके लिए जो एक्सपीरियंस है 2 से 5 साल है। उसके बाद सीनियर ऑफिसर EV चार्जिंग स्टेशन बिजनेस के लिए 2 वैकेंसीज है, 29 मैक्सिमम एज लिमिट है। यहाँ पे भी फुल टाइम MBA PGDM स्पेशलाइजेशन इन सेल्स मार्केटिंग और 4 साल का इंजीनियरिंग, एक तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल या सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए। फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसीज है, 27 जो है मैक्सिमम एज लिमिट है। यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर BE या BTech फायर इंजीनियरिंग में या फिर फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में ज़रूरी है और यहाँ पे कोई भी वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए फिर से 6 वैकेंसीज है, यहाँ पे 27 मैक्सिमम एज लिमिट है। रेगुलर BE या BTech फायर इंजीनियरिंग, फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग में होगा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स के लिए 9 वैकेंसीज़ है, 30 जो है मैक्सिमम एज लिमिट है। इसमें 2 साल का आपका रेगुलर MSc अगर केमिस्ट्री में हुआ होगा और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल बनते हैं।
उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए के लिए भी 16 वैकेंसीज़ है, 27 जो है मैक्सिमम एज लिमिट है। अगेन यहाँ पे आपको क्वालिफाइड सीए होना ज़रूरी है, यहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉ ऑफिसर्स के लिए 5 वैकेंसीज़ है, 26 जो अपर एज लिमिट दी है। 3 साल का आपका लॉ का कोर्स कंप्लीटेड होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे ज़रूरी है। लॉ ऑफिसर्स एचआर उसके लिए 2 वैकेंसीज़ है, 26 अपर लिमिट है। अगेन सेम 3 साल का आपका लॉ का कोर्स ग्रेजुएशन के बाद होना कंपलसरी है, या फिर आपका 5 साल का लॉ का कोर्स 12वीं के बाद 12th के बाद होना ज़रूरी है, और यहाँ पे भी 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी है। मेडिकल ऑफिसर के लिए 4 वैकेंसीज़ है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 29 है। यहाँ पे फुल टाइम MBBS अगर आपका हुआ होगा और आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका अगर फुल टाइम MBBS कोर्स हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल बनते हैं। उसके बाद जनरल मैनेजर की पोस्ट है, इसके लिए 1 वैकेंसी है, 50 मैक्सिमम एज लिमिट है और इसके लिए जो है 21 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूरी है। उसके बाद वेलफेयर ऑफिसर मुंबई रिफाइनरी, इसके लिए 1 पोस्ट है, 27 मैक्सिमम एज लिमिट है और यहाँ पे आपकी जो डिग्री है वो सोशल साइंस में होनी चाहिए या फिर आपका ग्रेजुएशन कोई भी डिसिप्लिन में होना चाहिए और आपका डिप्लोमा सोशल साइंस में होना चाहिए, और यहाँ पे भी एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सारे वैकेंसीज़ अभी मैंने दिखाया आपको, ये सारे परमानेंट है, मतलब ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है आपके लिए। उसके साथ ही उन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी IT वालों के लिए जो है जॉब्स निकाले हैं। तो यहाँ पे IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, डेवऑप्स मैनेजमेंट, IT सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्वालिटी अश्योरेंस, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशंस और एनालिटिक्स, इन सारे लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज दी गई है। इनका जो पैकेज है एनुअल वो 7.8 यानी 8 लाख का इनको एनुअल पैकेज है। ये भी बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। इनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है 29 ईयर्स है। उनको 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो 4 साल का इनका इंजीनियरिंग कोर्स बीटेक में कंप्यूटर साइंस या फिर IT इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर उनका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस या डेटा साइंस में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जैसे ऊपर उन्होंने बताया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तहत अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अगर आपकी डिग्री पर मैकेनिकल या मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन लिखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे ही इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन के अंडर आता है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सिविल के अंडर सिर्फ सिविल आता है और केमिकल के अंडर जो है केमिकल, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ये सारे डिग्रीज जो है आ जाते हैं। उसके बाद मिनिमम मार्क्स जो है रिक्वायर्ड वो देखते हैं हम। CA चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो है मिनिमम मार्क्स यहाँ पे 50% है CA के फाइनल एग्ज़ाम में। उसके बाद लॉ ऑफिसर के लिए मिनिमम 60 मार्क्स है जनरल OBC EWS के लिए, और 55% जो है CST और PWD के कैंडिडेट्स के लिए है। और बाकी सारे पोजीशंस के लिए यहाँ पे मिनिमम 60 मार्क्स जनरल OBC के लिए है और 50% जो है SC ST PWD के लिए है। उसके बाद जो पोजीशन के लिए वर्क एक्सपीरियंस लगेगा तो उनके लिए यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर डिटेल में जानकारी दी है कि आपका एक्सपीरियंस किस डिपार्टमेंट में होना चाहिए, किस स्पेशलाइजेशन में होना चाहिए और आपके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या होंगी ज्वाइन करने के बाद। तो ये सारे जो भी एक्सपीरियंस वालों के पोजीशन है उनके लिए यहाँ पे प्रॉपरली उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो यहाँ पे आप ये नोटिफिकेशन विस्तार में पढ़ सकते हो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ उन्होंने सिलेक्शन का प्रोसेस बताया है। तो पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन जैसा होगा, और यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो CBT जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये 2 पार्ट्स में रहेगा। एक तो जनरल एप्टीट्यूड होगा जिसमें इंग्लिश, क्वांट्स और आपका जो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट वो रहेगा, और उसके बाद आपका टेक्निकल एक टेस्ट रहेगा जिसमें आपके क्वालिफाइंग डिग्री या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ उन्होंने पे स्केल के बारे में बताया है। जैसे हमने ऊपर देखा कि 50,000 to 160 अगर पे स्केल है, जैसे फ्रेशर्स है उनके लिए पैकेज जो CTC जो है वो 17 लाख है,
लगभग, और जो मैक्सिमम पे स्केल वो बता रहे हैं यहाँ पे वो है 46.51। तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मैं यहाँ पे कह सकती हूँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप फ्रेशर लेवल पे अगर 17 लाख रुपीज़ आपको मिल रहा है तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आपको कहीं पे। उसके बाद हम देखते हैं इनका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है, जैसे मैंने बोला 18 अगस्त से 18 सितंबर तक रहेगा। आप उनके वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप डायरेक्टली उनके वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस जो है SC ST PWD के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। जनरल OBC NC और EWS के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 1180 रुपये जो है ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रहेगी। उसके बाद ये जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हैं उन्होंने, दैट्स इट। तो ये नोटिफिकेशन HPCL की तरफ से था। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ है यहाँ पे, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, इंजीनियर्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट जॉब है। HPCL एक महारत्न है, तो ज़रूर आप यहाँ पे जाके अप्लाई कीजिए, आपको बहुत अच्छा स्टार्ट मिलेगा यहाँ से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।